पहला पर्सन जो कि चाइना में जाके एक चाइनीज बॉक्सर को यानी कि उसके ही घर जाके उसे पहली बार मात देने वाला एक भारतीय बॉक्सर जो कि शू चैन करके 2014 में एक चाइनीज बॉक्सर को हरा दिया उसी के घर में, जो कि वो उस टाइम में वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड चैंपियन था। उसको उसी के घर में हराया हमारे भारतीय बॉक्सर ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का एशियन टाइटल होल्डर तीन बार रह चुका है ये बंदा। जिस तरीके से स्टेट फिर नेशनल उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बंदे ने अपना और अपने देश का नाम बनाया है। यहाँ तक कि ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट में भी मेडल लेकर आया है। बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी एक तरफ, ये बंदा इंडियन आर्मी में भी 3 साल तक काम कर चुका है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी काम कर चुका है। साथ ही में इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये डेली ब्लॉगिंग करते हैं। और रिसेंट में इंडिया में चलता हुआ एक बहुत बड़ा शो यानी बिग बॉस ओटीटी, उसके भी कंसिस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के। तो इतनी सारी जानकारी इंट्रो के लिए काफी है। तो अब शुरू करते हैं इस बंदे के बारे में, वो चेहरा जो कि अब लोगों के दिलों में राज कर रहा है। बॉक्सिंग के दुनिया में इसने भारत में सबसे ज्यादा नाम कमाया है। भारत ही नहीं, भारत के अलावा और भी कई सारे देशों में आदर्श बन चुका है लोगों के लिए। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं नीरज गोयत के बारे में। नीरज गोयत यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्सर ही नहीं, एक मुक्केबाज ही नहीं, बल्कि ये एक एक्स इंडियन ऑफिसर भी रह चुका है। साथ ही में मूवीज यानी बॉलीवुड हो चाहे साउथ की मूवियाँ बोल लो, उसमें भी काम कर चुका है। और साथ ही में इंडिया का एक बहुत बड़ा शो यानी बिग बॉस ओटीटी, उसमें भी आ चुका है बिग बॉस जैसे शो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और किसके बारे में प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शुक्ला आदर्श लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। तो मेरा आज के इस वीडियो बनाने का मेन एम ये है कि आपको पता चलेगा किस तरीके से भारत के हरियाणा राज्य से एक बॉक्सर यानी कि एक मुक्केबाज बाहर देश में जाकर बाहर के खिलाड़ियों पे अपने मुक्के का निशान छोड़ के आ रहा है, यानी कि अपने भारत देश का नाम करके आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीरज गोयत की पूरी जर्नी के बारे में। उनका शुरुआत से लेके अभी तक का सफर किस तरीके से रहा है, क्या क्या डाउनफॉल आया और उन्होंने कैसे कैसे मेडल जीते हैं और अभी वो प्रेजेंट में कहाँ है और क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नीरज गोयत के जन्म से। तो नीरज गोयत का जन्म हुआ 11 नवंबर 1991 में बेगमपुर कारनाल यानी कि हरियाणा राज्य में। नीरज गोयत के पिताजी का नाम जोगिंदर सिंह जो कि एक फार्मर है और उनकी माता का नाम कमला देवी जो कि एक हाउसवाइफ है। और नीरज के एक भाई और एक बहन भी है। और बात करें नीरज गोयत के एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया है एचडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि कारनाल में ही है। और फिर उसके बाद वो यमुनानगर शिफ्ट हो गए यानी कि गुरु नानक खालसा कॉलेज में, और वहां पर उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स साइंस यानी कि वो ग्रेजुएट है और उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री कंप्लीट की हुई है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से नीरज गोयत का बॉक्सिंग की दुनिया में वेलकम हुआ। तो बात है जब वो छोटे थे उन्हें तभी से भाग दौड़ करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अपने स्कूल और कॉलेज दिनों में 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 या 1500 मीटर बोल लो, इन सारे रेस में भाग लेते थे और वो इन सब रेस में अव्वल नहीं तो फिर कभी दूसरी तीसरी रैंक पर आते थे। तो फिर ऐसे ही उन्होंने एक दिन सुना इंडियन आर्मी प्लेयर सिलेक्शन के बारे में और फिर वो इंडियन आर्मी प्लेयर सिलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा। तो उन्होंने अपने पिताजी से बात किया और अपने पिताजी को कन्विंस करके वो निकल जाते हैं इंडियन आर्मी प्लेयर सिलेक्शन के लिए। तो फिर वो एक लोकेशन पे पहुंचते हैं धर्मपुर से उन्हें पटना जाने के लिए, जहां पर उनका टेस्ट होता है। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे, 1 से 1:30। उन्हें जाने के लिए कोई भी साधन, कोई किसी तरीके की गाड़ी नहीं मिलती है और तब वो उनके पास एक ही रास्ता रहता है, सुबह 5 बजे तक उन्हें पहुंचना रहता है। तब वो धर्मपुर से उस लोकेशन तक का लगभग 13 से 14 किलोमीटर होता है। तब वो उस समय दौड़ लगाकर और पैदल चलकर वहां पर पहुंचते हैं और उस लोकेशन पर, और फिर वहां पर वो टेस्ट देते हैं और वो सारे टेस्ट में अव्वल आते हैं और फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन आर्मी प्लेयर सिलेक्शन में। तो जब उनका 2006 में सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद 2007 से वो नेशनल चैंपियनशिप खेलना शुरू कर देते हैं। 2012 तक वो नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं और उसके बीच नेशनल चैंपियनशिप खेलते खेलते 2007 में नेशनल चैंपियनशिप खेला। उसके बाद फिर वो 2008 में युवा
अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन खेलते हैं जिसके अंदर वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। और फिर 2008 के 2 साल बाद 2010 में वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं हैदराबाद में। वो 3 साल के लिए इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं और फिर आगे चल के वो इंडियन आर्मी उन्हें छोड़ना पड़ता है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको अभी। और फिर 2011 में वो राष्ट्रीय खेल जीतते हैं और फिर उसी 2011 में वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन आर्मी की तरफ से बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी का खेल खेलने जाते हैं। पर यहाँ पर एक डाउनफॉल आता है 2012 में ही कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो इंडियन आर्मी से रिजाइन दे देते हैं ताकि वो पूरी तरीके से फोकस मुक्केबाजी पर, बॉक्सिंग पर कर पाए। वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग पर ज़्यादा फोकस कर सके और वो अपने भारत देश का नाम बॉक्सिंग के जरिए कर सके। इस वजह से वो रिजाइन दे देते हैं इंडियन आर्मी में। और फिर वो शुरुआत में सुपर फाइट लीग, मिक्स्ड मार्शियल फाइट खेलते हैं। फिर उसके बाद वो जब अपना पहला प्रोफेशनल फाइट खेलते हैं तो वो हार जाते हैं। पर उसके बाद वो अपना अगला 2 फाइट यानी कि पहले के बाद जो दूसरा और तीसरा फाइट खेलते हैं वो उन्हें हारते तो नहीं है और जीतते भी नहीं, वो उन्हें टाई कर देते हैं। टाई पर वो मुकाबला समाप्त हो जाता है। और फिर 2017 में सुपर बॉक्सिंग लीग के सीजन 1 में, जो कि सोनी ESPN पर टेलीकास्ट होता था, वहां पर हरियाणा वॉरियर के कप्तान भी रह चुके हैं। और फिर 2019 में उनका एक इंटरनेशनल फाइट होता है। फाइट के कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट की वजह से उनकी वो फाइट टल जाती है। और फिर कुछ साल बाद वो बॉलीवुड की पिक्चरों में काम करते हैं जैसे कि मुक्केबाज, और फिर उसके बाद फरहान अख्तर की तूफान मूवी, और फिर इसके बाद इन्होंने एक्शन मूवी में भी कोरियोग्राफी का काम किया है जैसे कि RRR। और फिर 2023 दिसंबर में अपना खुद का YouTube चैनल ओपन करते हैं जिस पर ये ब्लॉग डालते हैं। और फिर 2024 में इन्हें इंडिया के एक बहुत बड़े शो यानी बिग बॉस से भी बुलावा आता है। फिर ये बिग बॉस सीजन OTT 3 में भी काम कर चुके हैं, उसके भी कंसिस्टेंट रह चुके हैं। तो ये हो गया नीरज गोयत का 2024 तक का सफर। तो अब बात करते हैं नीरज गोयत के अचीवमेंट के बारे में। तो नीरज गोयत का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये भारत के एक लौते ऐसे बॉक्सर है जो कि बाहर देश जाकर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल मैच खेले हैं। ये उन्होंने अपने खुद के एक इंटरव्यू में कहा है। और नीरज गोयत नेशनल चैंपियन, नेशनल गेम मेडलिस्ट, वर्ल्ड मिलिट्री गेम और कॉमनवेल्थ यूथ गेम के मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि 2016 के रियो ओलंपिक के पहले वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर में भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें प्रो बॉक्सिंग में तो ये लगातार 3 साल वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के टाइटल होल्डर रह चुके हैं, 2015, 2016 और 2017 के। इंटरनेशनल लेवल अचीवमेंट के बारे में बात करें तो इनके पास ओलंपिक क्वालिफायर में वेनेजुएला में हुए ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट 2016 का ब्रॉन्ज मेडल है। साथ ही में यूथ वेल्थ गेम में भी ब्रॉन्ज मेडल है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेक्सिको के 2008 के पार्टिसिपेशन थे। प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया 2011 के भी पार्टिसिपेशन थे। और 2011 में ही वर्ल्ड मिलिट्री गेम के भी पार्टिसिपेशन थे जो कि ब्राजील में हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि ये 2011 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल लेवल पर गए थे, तो तब ये ब्राजील गए थे 2011 में। अब बात करते हैं कि नेशनल लेवल पे इनके अचीवमेंट्स। इनके पास जूनियर नेशनल 2007 का ब्रॉन्ज मेडल है, यूथ नेशनल 2007 का गोल्ड मेडल है, ऑल इंडियन सुपर कप 2010 का सिल्वर मेडल है, ऑल इंडिया एके मिश्ना 2010 का गोल्ड मेडल है इनके पास, नेशनल गेम 2011 का सिल्वर मेडल और सीनियर नेशनल लेवल का भी सिल्वर मेडल है। तो ये सारे हो गए इनके अचीवमेंट्स। तो अब भाई बात करते हैं इनके प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कुल टोटल मैच। तो नीरज गोयत ने कुल टोटल 25 प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच खेला है जिसमें से उन्होंने 19 मैच जीता है और 4 मैच हारा है और 2 मैच ड्रॉ हुआ है। उन्होंने 8 बार नॉक आउट करके मैच जीता है। तो ये था इंडिया के प्रोफेशनल बॉक्सर के बारे में डिटेल वीडियो। तो अगर आपको ऐसे ही और भी किसी भी प्लेयर के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको कुछ एडिशनल पता है नीरज गोयत के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे जरूर पिन करने का ट्राई करूंगा वेरीफाई करने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।